यीशु मसीह के नाम की। हाथ के मंदिर को गिराने के बाद प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे अंदर में मंदिर बनाऊंगा, तुम मेरे मंदिर बन जाओगे। क्षमा चाहता हूँ, ज़्यादा आवाज़ निकलने से गला सूख गया, पानी की कमी होने की वजह से भी हो सकता है। बोलो यीशु मसीह के नाम की। कई बार कुछ कमी हो जाती है पानी की वजह से भी, उससे गला सूख जाता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। तो उस मंदिर को ढाने के लिए प्रभु ने कहा, और 3 दिन में शारीरिक मंदिर, आत्मिक मंदिर को बनाने का वादा किया परमेश्वर ने, पर वो बात को लोग नहीं समझ पाए। हालेलुया। तो उस मंदिर में उन दिनों में क्या हो रहे थे? लेन देन हो रहे थे। लोग लेन देन कर रहे, व्यापार कर रहे, और उन्होंने डाकू की खो बना दी। प्रेज़ द लॉर्ड। उस मंदिर से प्रभु ने ढाने के लिए बोला था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिद्धि से भोजन किया करते थे। हमें कलीसिया आना क्यों ज़रूरी है? यही बहुत हमारा टॉपिक है। कलीसिया मतलब चर्च में आना क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी? विश्वास बढ़ाने के लिए, प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए। जब हम लोग इकट्ठा होते तब हमारी कलीसिया बनती है। जब हम जमा होते तब जाकर यहाँ पे क्या होता है? प्रभु का हम देह बनते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। इब्रानियों 10वां अध्याय 24 और 25 वचन पढ़ते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 10:24-25। और प्रेम और भले कामों में उकसाने वालों के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। और जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक यहाँ किया करो। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। और जो उस दिन को निकट, किस दिन को? अंत के समय को निकट आते देखो तो और भी अधिक यही किया करो। हालेलुया। कलीसिया में आना हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अंत समय हमें इकट्ठा होना ही चाहिए। जब हम इकट्ठा होते तब कलीसिया बनती है। और इकट्ठा होने का मतलब है वहाँ पे हम स्तुति, आराधना, गीत को गाते हैं। पहले के लोगों भी तो ऐसे करते थे, वो तो प्रतिदिन किया करते थे। हम तो सप्ते में 1 या 2 बार करते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। एक दूसरे से मिलना या इकट्ठा होना ये न छोड़ो। अगर कोई सोचता है कि चर्च नहीं जाऊंगा, घर में ही रहकर प्रार्थना करूंगा और वचन पढ़ूंगा, कलीसिया में इकट्ठा नहीं होगा, तो वो परमेश्वर के प्रेम में बढ़ नहीं सकता। हालेलुया। मत्ती 18:20 वचन लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते, मैं उनके मध्य में उपस्थित होता हूँ। मैं आपको देख रहा हूँ, बार बार उपासी क्यों ला रहे हैं? आप घुटने बैठो तो आपको उपासी आना बंद हो जाएगी। हालेलुया। उपासी आना मतलब क्या होता है? हमारा मन यहाँ से भाग रहा है, कहीं ना कहीं सोच रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? जहाँ 2 या 3
मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं उनके मध्य में उपस्थित होता हूँ। जब हम 2, 3, 10, 20, 50 जमा होते तब प्रभु हमारे मध्य में क्या होता है? उपस्थित होता है। आप यहाँ आए हो तो क्या ये प्रभु हमारे मध्य में नहीं चल फिर रहा है? वो चल रहा है, आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्याओं को जान रहा है और वही हमसे बातें इस समय कर रहा है। हालेलुया। यहाँ मैं आपसे बातें नहीं कर रहा हूँ, प्रभु अपने वचन से हमसे बातें करता है। आप उस बात को सुनेंगे, समझेंगे, पकड़ लेंगे, उसके ऊपर चलेंगे, तब आपके लिए लाभ होते जाएगा। कुलुस्सियों 3:16, कुलुस्सियों 3:16। पढ़िए जल्दी से। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, सिखाओ और चिताओ, सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह के नाम की। देखिए, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति, गान गाया करो। इसलिए हम चर्च में आते हैं ताकि प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना हम करें और उसके वचन को अपने हृदय में अधिक से अधिक बसाने के लिए। दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध में पाप न करूं। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। उसके वचन को हम लेंगे, जीवन में उजियाला आएगा। हम साल में एक बार लोग त्यौहार मनाते, हम कंटिन्यू त्यौहार मना सकते हैं, क्योंकि हमारे मार्ग के लिए प्रभु का वचन दीपक है और हमारे पाँव के लिए उसका वचन ही दीपक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो चर्च जाना क्यों जरूरी है, आज हम और एक बात को देखेंगे, हम निकालेंगे। और रोमियो 10:17, विश्वास आता है सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। आंटी जी जय मसीह की। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। पढ़िए। अतः विश्वास सुनने से, हाँ, सुनना मसीह के वचन से। अतः विश्वास सुनने से और सुनना किसके वचन से? मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। चर्च में आना क्यों जरूरी है? वचन, विश्वास बढ़ने के लिए। हालेलुया। यूहन्ना या इब्रानियों 4:12, इब्रानियों 4:12 क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा, और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। हालेलुया। वचन सुनने के लिए हमें चर्च में आना है ताकि उसका वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बस जाए। उस वचन को सुनकर उसके अनुसार जीवन बिताने वाले बनाने के लिए प्रभु कलीसिया में आने के लिए हमें प्रेरित करता है। हालेलुया। दूसरी बात हम देखेंगे यूहन्ना 4:24, यूहन्ना 4:24, उसमें प्रभु ने हमें बताया क्यों हमें चर्च में आना है। 4:24, बस थोड़ी देर, समय हो तो गया है पर फिर भी हम थोड़ा समय लेंगे। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यस, परमेश्वर क्या है? आत्मा है। अवश्य है कि उसकी स्तुति आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। क्यों हमें प्रार्थना चर्च में आना चाहिए? आराधना करने के लिए। हालेलुया। बोले यीशु के नाम की। पहली बात हम देख रहे हैं वचन सुनने के लिए, दूसरा देख रहे हैं आराधना, प्रार्थना, उसके गीतों को गाने के लिए हमें आना चाहिए। हालेलुया। यूहन्ना उसका 4:24 आपने पढ़ लिया है। पहला कुरिन्थियों 12:6 और 7-8 वचन पढ़ेंगे।
पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 6-7 वचन। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। 8 भी पढ़ लिया आपने? हाँ 8 पढ़िए। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। अब तीसरी बात देख रहे हैं, 6 वचन से पढ़े। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा अनुसार ज्ञान की बातें। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। और दूसरा तीमुथियुस का 2:15 हम पढ़ेंगे। तीसरी बात हम देख रहे हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों में बढ़ने के लिए हमें कलीसिया में आना जरूर है। बुद्धि की ज्ञान की बातों को समझने के लिए, सीखने के लिए, उसमें बढ़ने के लिए हमें कलीसिया में आना है। चौथी बात हम देख रहे हैं, दूसरा तीमुथियुस 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हालेलुया। 2:15 पढ़े आपने? 2 अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाले ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। ये सब करने के लिए उस व्यक्ति को चर्च जाना बहुत ही जरूरी है। बच्चों को सही मार्ग, सही शिक्षा मिलने के लिए हमें चर्च में आना क्या है? जरूरी है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। यीशु ने कहा, जैसे से अंत का दिन निकट आते देखो तो इकट्ठा होना न छोड़ो, संगति करना न छोड़ो, चर्च में जाना न छोड़ो। हम क्यों चर्च में आना जरूरी है? हमने आज सीखा है, प्रभु की आराधना करने के लिए, वचन सुनने के लिए, वरदानों में बढ़ने के लिए, सही मार्गदर्शन हमें मिलने के लिए प्रभु हमें सिखाने के लिए चर्च में लाता है। और चर्च और कलीसिया आप और मैं है। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। इस मंदिर को हमें साफ सुथरा और पवित्र बनाए रखना है। इसमें कोई भी लेन देन, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं होना चाहिए, तब प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। आइए इस घड़ी अपने आँखों को बंद करेंगे, हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, स्तुति हो। हालेलुया, धन्यवाद।